कहाँ पे? भाई आपने इतना गाया है मैंने अपनी प्लेलिस्ट से डिलीट कर दिया। आप मुझे दाल चावल समझोगे तो मैं किसी को भी ये ना समझे मैं उसे बिरयानी वाली इज्जत दूंगा। सारा घर वाले एक तरफ और मैं एक तरफ था। मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे अकाउंट खोलने का, मैंने अवाम के दिलों में अकाउंट खोला हुआ है। वो आसिम भाई ने आके बोला, वो मुझे याद भी नहीं थी कि मलाइका कहती आई आस्क हर। मैंने कहा बैठ जाओ। बाकी कंटेस्टेंट ने कहा सारा नीलम कोई बाबा है क्या बाबा है? जिसके सामने भी खड़ी हुई वो एलिमिनेट हो गया, सारा बच गई। ऐसा ही है, लास्ट 2 में मैं साथ था। एक तरफ बादशाह सलामत, हाँ आपने नहीं देखा होगा एपिसोड, बादशाह सलामत ने कहा सब हाथ पकड़ लें, वो जिसमें माहम माहम इस तरफ थी मैं इस तरफ था। मैंने कहा बादशाह सलामत यहाँ सारा खड़ी हुई तो बस बड़े कहते अच्छा, लेकिन माहम ऐसा सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगा था? वो डंडे में वो लटक के। मुस्लिम और मैडी पे मेरा होता था, इन दो में होगा तो मेरा कंपटीशन। सैफ को कौन लगता था कि यार कौन कंपटीशन है मेरा, कौन जीत सकता है, क्योंकि अंदर आपको आइडिया नहीं होता। सैफ यकीन माने मुझे लगता था कि जिस तरह यासीन गेम खेल रहा है, मुझे दिल में था कि ये एंड तक जाएगा। कौन सा मुश्किल दिन गुजरा सैफ पर घर में? ये भी रिसेंट कुछ हफ्तों में ना इनका ये हो गया था, कोई भी जीते सैफ ना जीते। इग्नोर करो कि मतलब ये हमसे कुछ बात करेगा तो ये दिखेगा। माहम इतना रूल ब्रेक करके तकिया स्टोर रूम में जाके सो के आ गई। मैं और मुस्लिम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से पैसे कटेंगे। यासीन कहता है खैर इन पे गलत ऐसा फेज आता है। अब उसके बालों पे हाथ। बादशाह सलामत की आवाज़ आई, हाँ जी हम दर्दों के सरदार, आप उठिए सर। रिदा के बारे में क्या ख्याल है? खुश लिबास एक होता है ना, अच्छा इकॉनमी क्लास में बैठे हैं, कुछ लगता है बिजनेस क्लास वाला आ गया। साथ बैठे बंदा अच्छा लगता था कि बस चलो बैठा हूँ मैं भी अच्छा लगा। तो उस पर फिर आखिरी उसमें जब हाथ डाल रहा था तो ऊपर से आवाज़ आई कयामत का मंजर है, सैफ और मुस्लिम हाथ डाल के ठहल रहे हैं। ये तो जो था वो हो गया। अब मैं क्या बाहर जाके ये कहूँ ड्रामे में मैं शेर हूँ, मैं चमक रहा हूँ, सितारा हूँ, कहेंगे आओ भाई एक्टिंग करो, आप साइड पे जाओ। हाँ एक्टिंग करो। वो तो एक रियलिटी शो था। दानिया कहती है मेरी अम्मी ने मुझसे गुस्से हो गई कि तुम सैफ के साथ क्यों लड़ाइयाँ करती थी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रॉफी आपको मिल गई है, चेक आपको मिल गया है, आप दिलों के वजीर विनर सब कुछ हो गए। दूध कितनी दफ़ा पिया था रात में उठ के, सच बता दे रहा। तो खुशहाल उसे और चाप से वह बदरद न वायु डेरा मनना। ए दिलों के वजीर तमाशा सीजन 4 के विनर सैफ अली खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थके हुए लग रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत करवाई हमारे भाई से। 64 दिन 64 रातें। हाय हाय हाय, मुश्किल खाने सफर था। कभी थे कभी नहीं थे, एक एक पराठे। क्या सोच के आए थे तमाशा में? क्यों, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी थी, सिंगर थे, सब कुछ सुकून में था, क्यों मैदान जंग में कूदे? अच्छा म्यूज़िक तो मैं अपने उसके लिए कर रहा था, मतलब मैं पश्तो म्यूज़िक वहाँ होती है केपीके में, रीजनल म्यूजिक कर रहे थे। रीजनल म्यूज़िक जो होती है मैं वो कम और उर्दू म्यूज़िक ज़्यादा करता था। उर्दू मुझे लिखने का भी शौक है, अपने गाने खुद बनाए लिखे। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ ऑडियंस वैसी है नहीं। सोशल मीडिया का दौर है लेकिन जब तक आपके दोस्त आपके फैंस उस कनेक्ट ना करें उससे तो वो चीज़ रीच उसकी आती नहीं है। तो वो एक था कि कुछ आ ही नहीं रही थी, ना कुछ गाना वायरल हो रहा है ना कुछ। तो जब ये मुझे पता चला कि इसमें ऑडिशन दे के इस बार बंदा आ सकता है तो मैंने ऑडिशन दिया। ओके, मैं सेलेक्ट हुआ। नाइस। वो एक अलग फीलिंग थी क्योंकि मैं शो देखता भी था, ऑन एंड ऑफ मैंने देखा। आप वाला शो भी देखा, नाइस। अपना जुनेद और जो इससे Season पहले 2 शो था सीजन 2 वो वाला भी मैंने शो देखा। नाइस। लेकिन ऑन एंड ऑफ होमवर्क देखा, पूरा था। लेकिन ऑन एंड ऑफ देखा था। ये अच्छा, नहीं कि regular मैं नहीं बिल्कुल देखा था। प्रॉपर देख के आया क्योंकि मेरी अम्मी ज़्यादा देखती थी। जब भी मैं बैठूं खाने के टाइम लगा होता था तो देख लिया, किसी दिन दोस्तों के साथ वो मिस हो गया। तो ये नहीं कि फिर मैंने देखा, लेकिन जब ऑफर आई ऑब्वियसली फिर मैंने एक बार क्या सरसरी ऑडिशन देखा। टेप में क्या क्या ऐसा किया था जो आप सेलेक्ट हो गए थे? सिंपल ऑडिशन था। मैंने यही बोला, मैंने कहा कि इस बार पेशावर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। गाना मैंने एक पश्तो का गा दिया, लाडशा पेखावर था। और मैंने कहा मुझे बादशाह सलामत इस बार चांस दें ताकि मैं आऊँ और अपने आप को मनवाऊँ क्योंकि मुझ में टैलेंट है, स्किल्स है और मैं कुछ कर सकता हूँ। आई गेस अब तक तमाशा में केपी से आप पहले हैं। मैं पहला हूँ जी। नाइस। तो बस वो मुझे चांस मिला और चांस जब मिला तो फिर मैंने कहा अब इस चांस को जाने देना नहीं है। आपने भाई पहले दिन इस चांस को ना गले से पकड़ लिया था। आपने घर में, आपको पता है जिस दिन आप एंटर हुए हैं पहला एपिसोड, जब आप सब आके अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे,
वो इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ जिसमें आपने सिर्फ आके कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ अली खान, तो अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया आपने। ऐसा ही है। आई गेस वही मोमेंट था जहाँ आपने लोगों के दिलों में घर करना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसमें मैंने एक बात की, मैंने बोला मैं दिलों से सबके साथ, आप मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं अच्छा रहूँगा, लेकिन अगर आप मुझे दाल चावल समझोगे तो मैं किसी को भी ये ना समझे मैं उसे बिरयानी वाली इज्जत दूंगा। तो ये मैंने एक बात वहीं कर दी, बस एक बात आ गई मैंने कर दी। और उसके बाद फिर सारा उमैर बनी वजीर, मैंने ही वोट किया। वो फिर ओमी ने शरारत करके वो जब गिरी उस हद तक मुझे था सारा उमैर, काशिफ भाई, ये कोई कह रहा है 10 मिलियन फॉलोअर, कोई कह रहा है इतना बड़ा नाम, ये वो। तो अंदर ही अंदर जब बोलते हैं ना सब, तो एक एहसास कमतरी में डाल रहे होते हैं आपको, तो प्रेशर बढ़ रहा होता है, प्रेशर बढ़ा देते हैं कि भाई मैं 12,000 10,000 मेरे फॉलोअर हैं इंस्टा पे, उसके अलावा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना हाई है नहीं। तो उसके बाद जब वो वजारत गिरी और वो एक टास्क आया जिसमें हम हारा हुआ टास्क था, वो हमारे 4 बंदे आउट थे, हम मैं और यासीन 2 हम खेल रहे थे। और बड़ा पुश मैंने उसे किया कि सांसें ना ले, तो जब बादशाह सलामत ने कहा सांसें ना ले तो खेले कैसे तो वो जो हम जीते वजीर और मुशीर हम बने, तो बस वहाँ मुझे समझ आ गई थी कि बस अब ये फ्लाइट पहले हफ्ते का वजीर बनना ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है कि आपको अब पहले हफ्ते, क्योंकि देखो आप न्यू कमर हो, आपका बैकग्राउंड नहीं है, पहले हफ्ते में आप वजीर नहीं हो, तो आपको स्क्रीन टाइम लेने के लिए ना अपने मोमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। बट जब वजीर बन जाते हैं तो बस कैमरा बस आप पे ही है, आपने ऑर्डर ही चलाना है। आप कुछ गलत करें, वजारत भी जा रही है, पूरा हफ्ता भी आप अनसेव हो रहे हैं। तो बस यही कोशिश थी कि मैंने ना बाइस होना है किसी के साथ, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी सेम रहूँगा, इनके साथ भी जिनके साथ मेरी बात नहीं हो रही सही से। तो मैंने अपनी तरफ से वो कोशिश की और वहीं पे मुझे लग गया कि भाई अब मैं हूँ, क्योंकि मेरी जब आवाज़ आती थी तो एक सन्नाटा छाता था। तो मैंने कहा भाई ये तो धाड़ से डर रहे हैं, तो दिल मतलब कि किस बात पे, कोई ऑर्डर पे या ऑर्डर भी एक होता था, कोई बात ना माने तो मैं थोड़ा तेज बोलता था, और एक में एक से बात करता था 5 आवाज़ें आती थी। चंद कोई आगे पीछे ग्रुप बना के खेल रहे थे कि शायद हम ग्रुप में खेलेंगे तो अच्छा लगेंगे टास्क भी। तो पहली वजारत ही मेरी थी, जब एक से बात करता था 3 आवाज़ें आती थी, तो मैं 4 को चुप कराने के लिए ऑब्वियसली बंदा तेज़ बोलेगा, तो वो होता गया। और बस साथ साथ वो जब वजारत ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि वाकई फिर मेरा वो एटीट्यूड बिल्डअप हो गया, और ये मेरा ऐसा ही है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। रियल लाइफ में भी ऐसा है कि अगर कोई मुझे गलत बात बोलेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा, अगर मेरा इजहार राय है तो मैं दे दूंगा कि यार अयाज भाई आपका थोड़ा ये है, अगर हमारी गपशप है या अगर हम एक जगह पे काम कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं हूं मैं चुप करके बैठूंगा। अपना ओपिनियन में रखता था, बास कहते थे तुम गलत रख रहे हो, बास कह रहे थे तुम ठीक रख रहे हो, तो उसी में गेम मेरी स्टार्ट हो गई। तो सैफ को समझ में आ गया कि ये जो बाकी 17 मेरे साथ हैं कैदी, इनको कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल समझ भी गया था, तंग ये कोई कसर नहीं छोड़ते थे कि मुझे टीज करना छोड़ दे। सब देखो हर कोई अपना गेम खेला था सैफ। मज़ा मुझे ये आता था कि मैं एक के पास जाऊं, आते 4-5 थे, तो मुझे मज़ा सच मानो में तब आता था, और मैंने कहता था आप लोग मेरी मल्टीविटामिन्स हो। सीरियसली ताकत दे रहे हो। मैं बोर हो जाता था, मैं जब अकेला बैठा हूँ ना तो कुछ नहीं था करने को। तो ऐसे ही मैंने अगर कोई टास्क हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं एक टास्क में कोई अपनी राय रख रहा हूँ, तुम अपने आप को क्यों प्रमोशन कर रहे हो, हमारी आवाज़ दबा रहे हो। अरे भाई मैं अपनी प्रमोशन करने आया हूँ, क्या तुम्हारी करूँगा। सही बात है, मैं गाना गा रहा हूँ, क्यों गाना गा रहे हो तेज आवाज़ में, अरे मैं क्यों ना गाऊँ, क्यों एक गाना बार बार गा रहे हो। अब मैं जब लाउड चीख के मैंने 2-4 बार बोल दिया, गला मेरा बैठ गया। अब वो जो एक गाना जो एक सुर पे बैठा हुआ है वही सिर्फ निकल रहा है, चल दिए तुम कहाँ पे। तो वो भाई आपने इतना गाया है मैंने अपनी प्लेलिस्ट से डिलीट कर दिया। उसका रीजन यही था कि मैं अब आप सोचे ये गाना कि भाई अपने गाने से मुझे नफरत पका दी। फिर उन्होंने बोला वन लास्ट टाइम गा दो, लेकिन वो लास्ट टाइम हो। मैंने कहा बात भाई अच्छा दूसरा गाता हूँ, जाते जाते फिर मैंने वो गाया। तो बस यही चीज़ें थी। खुद ही मैं आपको कहूँगा कि दुआएं थी मेरी वालिदा की, फैंस ने जो शुरू दिन से सपोर्ट कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, वो होता गया। ना कोई मैं शेर याद करके गया था, अच्छा ये कहीं ना कहीं जो मैंने कहीं पढ़े हुए थे, ज़हन नशीन थे, टू द पॉइंट तब आते थे जब उस तरह की कोई बात आती थी, आमद हो रही थी उस वक्त। अब मुझे एक टास्क में कहा कि तुम इस तरह जीत जाओ, क्या कहते हैं ये बैंक में अकाउंट खोल के, तुम्हारा अकाउंट जल्दी उसने खोल दिया, कम पैसों पे खोल दिया। मैंने कहा वो सब सारा घर वाले एक तरफ और मैं एक तरफ था। मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे अकाउंट खोलने का, मैंने आवाम के दिलों में अकाउंट खोला हुआ है।
तो वो बातें ऐसी होती थी, वो उस वक्त हो जाती थी। लेकिन जब वीडियो एक आई और एक फ़ैन कह रहा था वहाँ पे कि आपने एक नहीं 10 अकाउंट खोले हैं दिलों में, ओए मुझे रिकॉल हुआ कि ये तो मैंने बात की थी एक यहाँ पे। वो आसिम भाई ने आके बोला, वो मुझे याद भी नहीं थी कि मलाइका कहती आई आस्क हर, मैंने कहा बैठ जाओ। सो ना क्रिकेटर्स ने उस पे वो बनाई, काफ़ी वो वायरल हुई। तो ये वो मोमेंट थे जो मुझे पता ही नहीं थे कि बाहर ये कोई कोई होमवर्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो अब दो लोग बात कर रहे हैं, अब तीसरा मुस्लिम आ गया, मैंने कहा मीम जबर माँ तुम खा मखा। तो वो चीज़ वो तो एक है हमारे केपी में यूज़ भी होता है ये स्लैंग। तो वो एक स्लैंग थी। लेकिन मेरी आप अगर पूरा वो देखें, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत नहीं, लफ्ज़ ऐसा बोल दिया हो कि जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे पास जितने भी गेस्ट हैं मैंने उन सबसे जब भी ये बात हुई कि सैफ लड़ता है यूँ करता है, मैंने कहा भले वो लड़ता है, भले वो आर्गूमेंट करता है, लेकिन कभी भी उसने तमीज़ का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अल्फाज का चुनाव बेहतरीन रखा। ठीक है, आप उसको उसकी टोन पे इख्तलाफ करें, आप उसके कहने के अंदाज पे आप इख्तलाफ करें, लेकिन बात उसने गलत अंदाज से नहीं की। बात गलत हो सकती है, अंदाज गलत नहीं था। और यही इसी का क्रेडिट दिया, क्योंकि हमने देखा है कि बिलो द बेल्ट लोग हुए, बीप अजीब लग अजीब जाता था। अल्फाज इस्तेमाल हुए एक दूसरे के लिए। मतलब खैर हम पॉडकास्ट में वो अल्फाज बोल भी नहीं सकते। हर तरह का पर्सनल अटैक किया गया। ऐसा ही है। आपने नहीं किया, ये अच्छी बात है, ये आपकी तरबियत बताती है। एक बार मुझसे गलती हुई जो मैंने फिर वो बताया, जब वो आईना वाला टास्क था, मैंने कहा वो मुझे नहीं करना चाहिए, वाइपर तो वाला? जैनब वाला मैंने किया। वाइपर वाला, हाँ। वो पता नहीं, वो आगे बंदा इतना वो हो जाता है ना वो अंदर, किसके आपको कहने पे, पता है वो किसके कहने पे किसी किया के था? कहने पे नहीं। खुद ही उसने एक दिमाग। दिन पहले पैरोडी मेरी की, अगले दिन उसने कहा कि मैं अब इसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार मैंने हंसी में ले लिया, तो फिर उसने कुछ कर दिया खान पान ये वो, मैं इन चीज़ों पे वो होता नहीं था आपसे। मैंने कहा मैं वो राजा बाजा से उसने खान पान हाँ, किया था एक्चुअली। तो मैंने कहा अब क्या करें। वो दरअसल वो फूल लगा के बहुत बड़ा लगा दिया था उसने। तो मैंने कहा ज़ैनब एक बात बताऊँ, बहुत बुरा लग रहा था तुम पे, खफा ना हो, मैं तुम्हें ऐसे कुलीग या एज ए कंटेस्टेंट तो मेरी शक्ल पे बात, मैंने कहा शक्ल पे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। फूल पे बात कर रहा हूँ। तो वो इतनी बात आगे बढ़ गई, तो मैंने वाइपर पढ़ा था, मैंने कहा देखो ऐसा फूल लग रहा। तो तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी वो, आप समझे। तो मैं उस पर बड़ा ज़ैनब का सॉरी, वो जो हुआ तो बस उम्मीद है अब तो आप भी आगे बढ़ी, हम भी नहीं, आगे और बढ़े। आपने जब हसन अंदर आए थे और आपने इस चीज़ का ऑन एयर भी इजहार किया कि वो आपसे गलती हुई, ये बड़े दिल का मुजाहरा किया कि हाँ आपसे गलती हुई। और क्या क्या गलती हुई इस ऐप से अंदर? गलती तो नहीं, बस वो लैंग्वेज ऐसी है, पश्तो हम ज़्यादा बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं आप थोड़ा लेट आया। शुरू में था तू ये कर दे, ये कर दे, तुम ये कर दो, तू मोस्टली था तू। वो माँ में तू जा एकदम चाय बना। माँ में एकदम पहली लड़ाई में वजारत वाली आई, तो मैंने कहा चल तू बर्तन धो जाके। तो हाँ, वो लैंग्वेज बैरियर था। वो एक तू था, लेकिन उसमें कोई ऐसी नहीं थी, बस बट तू तुम आप बेस्ट है, तुम बोलो ज़्यादा। बादशाह सलामत ने जब आके बार बार समझाया मैं, तो फिर एंड में मेरा था आप ऐसे ही करें, ऐसे ये टोन मेरी ये हो जाती थी, आप करते रहिए हम अपना करेंगे। तो मेरा वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा, तो ये अच्छा वो था कि मैं बड़ी चीज़ें सीख रहा था। किचन में गया, आटे गूंदे, रोटियां पकाई, तो ये बड़ी चीज़ें मैंने सीखी। वक्त की पाबंदी, इंतहाई लेट घर वाले इंसान, बहुत खुश होंगे, पता है। इंतहाई हाँ, खुश, तमाशा वाले सुगड़ करके भेज रहे इसको। वक्त पे जल्दी सब में उठ जाना। एक अब तो मैं अम्मी हमारी भाभी आपसे घर में काम करवाएंगी इंशाल्लाह। आपने किया लगता है। हाँ हाँ, वहाँ जनरली अच्छी बात है, करना ये चाहिए। घर वालों को पता चल जाता है ये कर सकते हैं, करते नहीं है। करता नहीं है, मलाइका की तरह कुछ नहीं आता मुझे, फिर सब आता है अब आपसे भी करवाएंगे। सारा। अच्छा, मलाइका का नाम लिया आपने। मलाइका भाई सिर्फ कैसे आपने इतना जल्दी डायग्नोज कर लिया कि ये कैरेक्टर प्ले करी है, रियल नहीं है? क्योंकि यू वर द फर्स्ट वन जिसने कहा था कि ये फेक है। उसी टास्क में, तीसरे टास्क जो पहला वो हुई थी हमारी, तो वो गई अंदर और सारा सारा उमेर को वो हमारा टास्क था कि कोई वॉशरूम ना जाए, खाना ना खाए, उनका टास्क था कि छुप के कर ले। ओके। तो उन्होंने, मैंने देखा मलाइका को एकदम, और मलाइका ने छुप के मुझे देख के सारा उमेर को आवाज़ मारी कि मतलब अब चोरी की पकड़ने को बचाने वाला भी चोर हुआ। यस। मैंने कहा आप दोनों कार्ड्स दे दो, ख़त्म। तो उसने इंग्लिश में अपना ये शुरू करना कर दिया ना कि इंग्लिश में बात, और फिर थोड़ी देर बाद आप इस तरह ना कीजिए। मैंने कहा ये कौन सी है? मैंने कहा जो खोल आपने ओढ़ा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फेक है। तो फिर रोने लगी। मैंने कहा इस तरह ना रो, ये अच्छा चल रहा है तुम्हारा, एकदम इंग्लिश आता है, एक्सेंट चेंज, एकदम आइए ना जाइए ना, फिर एकदम रो लेते हो, मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है। तो उस पर उसने कहा ये मेरी लैंग्वेज का वो उड़ा रहा है कि ये तो मैंने अपनी नानी से सीखी इसकी। तो फिर मैंने उन्हें एक्सक्यूज़ किया, और उन्होंने कहा ये मेरी ज़ातियात पे आ गया। बट वो बादशाह सलामत ने क्लियर किया कि ये ज़ातियात नहीं है, ये तो आप बोल रही हैं, वही आपको बोल रहा है कि ये क्या है वो क्या। तो वो मुझे शुरू से ही लगा, और वो फिर मानती रही जो गेस्ट आता रहा कि मैं बदलती हूँ वक्त जिस तरह मुझे पसंद है, एकदम जो चीज़ हो चीज़ों को अडैप्ट करती हूँ। तो मैंने कहा देखें, अगर आप अपने आप को जानवर से तशबीह करें, किससे करेंगी?
यासीन बैठा था, मैं तंग कर रहा था, मैंने कहा गिरगिट आप जितना जल्दी अपने आप को बदल रही हैं, मैंने कहा अच्छी बात है। फिर खफा हो गया, आजकल शायद अभी एपिसोड आया नहीं होगा, हम लास्ट 2-3 दिन बड़ा तंग कर रहे थे एक दूसरे। सारा छोटी सब समझ आता था उसे। अब आप कुछ बोले बादशाह सलामत के 460 क्यों लिया बादशाह सलामत है अच्छा 460 ओ मुझे इतना गुस्सा आता था, मैंने कहा क्या बन रही है सर, दोस्त भी थी और दिल दिल में मैं कहता था इसे मैं क्या समझे सैफ भाई पम्पकिन, मैंने कहा सारा। और जब हर बार मुझे होता था शायद सारा ये सारा है ऐसी लगता है झल्ली सी है वो नहीं है ऐसे ही। अब तो ऐसा ही है, बहुत अच्छी लड़की है मेरे साथ। तो ये है कि उनका भी कोई आपने पकड़ लिया कि वो एक्ट आउट कर रही थी कुछ? नहीं एक्ट आउट इन अ सेंस वो क्यूट बिहेवियर जो था ना, ये समझ नहीं आती थी आवाम से क्या बात कर रही है। हमेशा उसकी सब कुछ जुस्तजू थी कि सेव हो रही हैं और हम कुछ नहीं देख पा रहे जो आवाम निकल के बाकी कंटेस्टेंट्स ने कहा सारा नीलम कोई बाबा हैं। बाबा हैं क्यों, क्या बाबा है? जिसके सामने भी खड़ी हुई वो एलिमिनेट हो गया, सारा बच गई। ऐसा ही है, लास्ट 2 में मैं साथ था, एक तरफ बादशाह सलामत। हाँ आपने नहीं देखा होगा एपिसोड, बादशाह सलामत कहते क्यों सैफ, बादशाह सलामत ने कहा सब हाथ पकड़ लें, वो जिसमें माहम माहम इस तरफ थी मैं इस तरफ था, मैंने कहा बादशाह सलामत यहाँ सारा खड़ी हुई तो बस बड़े कहते अच्छा, लेकिन माहम गई। तो ये चीज़ था, पता नहीं जो साथ खड़ा होता था वही जाता था मस्त, और हर बार पौधे के लिए हाथ आगे और बादशाह सलामत दूसरे, तो बस सारा केमिस्ट्री है ये। देखिए वो उसका एक अपना, देखिए उस एज का ऐसे हर एज का भी एक वोट होता है, हर किसी के अपने फैंस होते हैं। फेस ब्यूटी कितनी अच्छी है माशाल्लाह, हम जब देखते थे स्क्रीन पे कितनी प्यारी आ रही होती थी क्यूट, तो हर बंदे की अपनी लाइकिंग है, वो है तो लाजमी। प्यारे तो आप भी आ रहे थे। अच्छा शुरू में आ रहा हूँ, एंड में तो सूख गए हैं वहाँ पे। नहीं लेकिन फिर भी आपने कहा उससे मैं अच्छा रहता ना, मैं प्यारा रहता ना। अच्छा ये आया नहीं आपने नहीं कहा था। अच्छा आवाज़ आई ऊपर से, बादशाह सलामत ने कहा शर्म आनी चाहिए, इसमें भी आप लोग कह रहे हैं कि मैं प्यारा आ रहा। फिर बाद में आकर बादशाह सलामत ने फेस टू फेस भी कहा आप लोगों को। फिर हमने माफ़ी मांगी है, तो चलती रही बड़ी चीज़ें चली। यार जब आप 24/7 कैमरे के सामने होते हैं ना सैफ, आपको भी नहीं पता होता इन चीज़ों का, आप अपने सुर में होते हैं, आप उस मोमेंट में होते हैं, आप एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं अंदर, और अंदर काफ़ी फैंस को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ब्रीदर मिल जाता होगा, रिलैक्सिंग टाइम मिल जाता होगा, कुछ नहीं होता। आप 24/7 टीम माशाल्लाह आप तो हो क्या है इतनी प्रोफेशनल की भनक, कभी टाइम मुझे आज तक ना पता चला कि क्या टाइम हो रहा है। हम अजानों से रोशनी से अंदाज़ा लगा रहे होते थे कि अजान हुई इतने बजे, इतने बारिशें बहुत हो रही थी ना, अगर आपने देखा हो कितनी बारिशें हुई, तो हमारे लिए बड़ा अजानों से ही टाइम हम भी कर रहे थे, लेकिन देखिए टाइम तक ज़िंदगी में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। एक्सट्रीम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट माशाल्लाह, उफ ज़बरदस्त। कैसा रहा सफ़र आपका? मुश्किल? अमेजिंग, ब्लेस्ड, और मुश्किल तो इसलिए नहीं कहूँगा कि अब जीता हूँ तो मैं इंतहाई खुश हूँ, और ये मोमेंट, ये जो मेमोरी है, ये कभी मैं भूल पाऊँगा नहीं लाइफ में। आप होके आए हुए हैं, आपको हार्ड पता अर्न है विक्ट्री है ये प्लेट में सजा के नहीं दी जाती है, ये अर्न की जाती है। अर्न की जाती है, और फिर ऐसे कि आप, मज़े की बात 14 अगस्त वाले दिन बादशाह सलामत ने कहा कि कायद और सैफ आप आगा कि एक मिली नगमा गाए, और उसी रात मैंने चीखें मार मार के आवाज़ बिठा दी थी। अब मैंने कहा क्या गाऊँ यहाँ पे, और एज ए सिंगर आया हुआ हूँ, बुरा भी लगूंगा कुछ गलत गाऊँ, मैं इस चीज़ में बड़ा वो था। कायद बड़ा अच्छा गा के चले, मैंने कहा बादशाह सलामत कुछ कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मैंने जिस तरीका कुछ कहना, यार तुम अपना गाओ ना। बादशाह सलामत का एक और है अपना, तो गला ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया, बस डाउन स्केल से मैंने गाना शुरू कर दिया। तो बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी, एक समझाना बादशाह सलामत का, जब उन्होंने समझाया कि गेम ऐसे नहीं ऐसे खेली जाती, तुम गेमें ख़राब ना करो, तब मैं समझ गया। यार ये गेम ख़राब करने पे आते हैं सैफ, देखो नोबडी इज़ परफेक्ट, हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं, हमारी एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है, कहीं गुस्सा आता है, कहीं खुश होते हैं, लेकिन ये गेम ख़राब करने वाली चीज़ जानबूझ के करते थे, नादानी में हो रही थी। अच्छा नहीं, मैं सच बताना, अब शो ख़त्म हो गया। नहीं शो ख़त्म है। पहली गेम जो ख़राब हुई वो जो जाली पटने वाली, उसमें बॉल्स, अब मेरी जाली में आ रही 15-20 बॉल है, मैं तो जीत ही नहीं सकता, ठीक हो गया, जैनब ने जो फाड़ दी थी जाली, मैंने सोचा कि किसी तरह टेप जंग करके कुछ नहीं हो रहा था कि बॉल्स मैक्सिमम 30 आ जाते मेरे पास। मैंने जब देखा, मैंने कहा यार अब गेम से भी मैं आउट हूँ, खेल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। थैली जुगाड़, थैली तो नहीं, मुझे पता था बास्केट में डालनी है बॉल। मैंने कहा ओके, जाता 30 बॉलें जमा करता, मैंने कहा आओ अब शेर आया, मैंने कवल की बास्केट भरना शुरू कर दी, वो उसकी मैंने भरी, बादशाह सलामत आ गए,
सैफ ये तुमने क्या किया, ये यहाँ पे लिखा था पढ़ा करो, रीड बिटवीन द लाइंस के अपनी अपनी बास्केट में डाल। अगले दिन घंटी वाली गेम आ गई। हाँ। अब वहाँ लिखा था घंटी बजनी है। हाँ। मैंने कहा रीड बिटवीन द लाइंस लिखा है, घंटी बजनी है, हाथ से बजाऊंगा कैसी बजनी है ये नहीं लिखा। अब मेरा उसने बांधा, एमर ने इतना तेज, वो तो मेरा सर और आपने गर्दन एक पोजीशन में रखनी है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है यार। लोगों को नहीं पता, फैंस को नहीं पता था ये मुश्किल टास्क था भाई। आपने मूवमेंट भी यूं रोबोट वाली करनी होती है। मसला ये मेरा वो टाइट बांध दिया उसने, यहाँ मेरे पेन शुरू हो गया। मैंने कहा अब या तो मैं उतार के बैठ जाऊँ, और रीड बिटवीन द लाइंस में तो घंटी बजानी है। और आपकी बज भी गई थी, एक दो दफा आपकी बज भी गई थी। 2 दफा बजी, लेकिन मैंने कहा टंग टंग, ये एक आउट, ये आउट, ये आउट। अब मैडी भी परेशान, मैडी ही था शायद वजीर। हाँ। मैडी कहते बाबा अभी नहीं बाबा, ये मैं जब बताऊंगा वजीर तब तुमने ये स्टार्ट करना है। मैंने कहा तुम क्यों बताओगे, मैं बताऊंगा, मैं खेल रहा हूँ, तुम तो वजीर हो, तुम बस आउट करो। थोड़ी देर बाद उसने ये शुरू कर दिया। फिर अगले दिन खाने के टाइम बादशाह सलामत है, बस अब से जंगल का कानून है, तुम लोग अब मेरी गेम बर्बाद करो, खुद खेलो जो। तो बस फिर मैंने उस सीखा, और मैंने उसके बाद गेम जीती, उसी रात गेम जीती। और जबकि वो गेम में कानून नहीं था, मैंने वो अच्छे तरीके से खेल की, और उसके बाद मैंने कोशिश की अच्छे से खेल। वहाँ आपके दोस्त ने फिर वहाँ पे उल्टी हरकत कर दी थी ना, वो यासीन कह रहे मेरा दोस्त गेम खराब कर रहा है, मैं भी खराब करूँगा। और यहाँ पे दोस्त ठीक हो गया था। ऐसा ही है। हाँ वैसे गेम्स जितनी भी हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं ना आपको एक टेक्निक, एक मार्जिन होता है अपनी अकल लड़ाने का। ऐसा ही है। और वो ज़्यादा अकल लड़ा लो तो गेम ख़राब हो जाती है, और कम लड़ाओ तो भी हार जाते हो। हाँ, कम अकल लगाओगे तो बिल्कुल एक थिन लाइन है, बहुत कि सही यूज़ कर लिया तो आप जीत जाओगे। सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगा था? वो डंडे में वो लटक के, वो जो मुस्लिम जीता था, वजीर वाला। हाँ वो टफ था, वो तो दर्द हो गया इस बार। बहुत टफ टास्क थे वैसे। बीच बीच में वो कुछ आया, कबाड़ वाला आप लोगों का था? नहीं, कबाड़ हमारा नहीं। बहुत सख्त टास्क था, रस्सियां बांधना, और उसमें सामान, उसमें इंजरीज भी बहुत हुई लोगों को। इंजरीज भी, वो कहाँ जख्म लगे हुए थे, बाद में पता चला नील लगे हुए थे, हमने तो तेजी में कर गए, लेकिन वो बड़ा टफ टास्क थी। लेकिन वो डंडा जो इंडिविजुअल में था, बहुत वो मुस्लिम ही डंडों वंडों पे चढ़ सकता। वही देखो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी अच्छा डिटर्मिनेशन कहेंगे उसको, कि जितनी हिम्मत के साथ वो खड़ा हुआ था। अच्छा, वो और ज़ैनब ने वो अच्छा खेला यार। मुझे एक टास्क में होता था कि मुस्लिम है तो मेरा होता था टफ टाइम, बाकी मुझे किसी से होता नहीं था। मुस्लिम और मैडी पे मेरा होता था, इन दो में होगा तो मेरा कंपटीशन, बाकी मुझे किसी से होता नहीं था। अच्छा, मैं दिखता था यासीन भी है टफ, लेकिन यासीन टास्क में जान नहीं मारता था। वो उसका भी अच्छा गेम था, कहता था यार इंटरटेनिंग बनाओ, फन करो, ये करो, लेकिन अच्छी बात ये होती थी टास्क की आप सेव हो जाते हैं। आपसे किसी प्रेशर नहीं होता है ज़्यादा, वोट है भी, और सारा नीलम के साथ खड़ा नहीं होना पड़ता। सख्त काम होता है खड़ा होना, बड़ा जोर का काम, और वो भी सारा के साथ। दोस्त हमारी साथ ही बैठी होती थी, फिर साथ हाथ पकड़ लो या साथ खड़े हो, जो डर अलग बाबा। अच्छा, आपका जो ग्रुप बना हमने देखा, इनफैक्ट ओवेस वाला ग्रुप पहले बना, पहला ही दिन था, मॉम के नाम से कुछ उन्होंने कहा, मुस्लिम ओवेस मैडी, तो वो ग्रुप पहले बना, और उसी दिन ही ऑर्गेनिकली हुआ है, आप बताएंगे। वहाँ पर दूसरी साइड पे आपका भी ग्रुप बनना शुरू हो गया था। अच्छा, तो ये दोनों ग्रुप्स ओवेस ने तो बता दिया कि मैं हमारा ग्रुप किस तरह बना। अच्छा, आपका किस तरह बना था? अच्छा, ग्रुप उन्होंने तो खुद, वो शायद उनकी यही गेम प्लान था कि बनाए। हमारा ग्रुप बना वो टास्क में जिसमें मैं वजीर बना, तो उसमें सब ने अपने, वो तो ग्रुप थे, उन्होंने अच्छे तगड़े सब हो गए, मैडी भी, अमर भी, ये क्या कहते हैं बाकी सब मुस्लिम वगैरह, हमारे साथ रह गई रिदा, कवल। इतनी बातचीत तो कुछ क्या, एक दिन में क्या बात होती। मैं यासीन सिर्फ थे जिनकी बात हो गई थी एक दिन। यासीन में आए, हमने कहा कौन है, कवल आ जाओ हम साथ खेलेंगे, रिदा, ओमी और छोटी सारा, ये हमारा ग्रुप बन गया। उस टास्क में हम जीत गए, तो जीतने के बाद ऑब्वियस थी वो सब खुश हुए, हम बैठे और बातचीत स्टार्ट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वो बातचीत अच्छी, उसमें ग्रुप, उसे कहना ग्रुप ही कह सकते हैं। और ज़्यादा हमारा ये था कि हम आपस में और किससे बात करेंगे, तो ये हो जाती हैं, दोस्तियाँ थी, तो उनके साथ अच्छा वाइब मैच करती थी। हमारी वो वाइब नहीं मैच करती थी जो वो लोग कर रहे होते थे शीशे के सामने पहले दिन से। क्या कुछ भी, कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, ब्रेक योर आउटफिट, जीतो पाकिस्तान हर दिन हो रहा है, तो अब फात भाई को लोग देखेंगे ना, जीतो पाकिस्तान देखेंगे, तो हर दिन क्यों शीशे पे देखेंगे वो लोग। और कुछ भी डांस हो रहा है, छिमी छिमी, इमी इमी इमी, ये तो हमें नहीं मज़ा आ रहा था, जबकि वो अच्छा कर रहे होंगे। तो हमने कहा हमारी वो वाइब थी नहीं वैसी, हमारी वाइब थी बैठे मज़ा किया, आपस में एक दूसरे को तंग किया। अब हम बातों में भी कुछ ऐसा फन एलिमेंट लाते थे, जैसे सारा को मैं तंग करता, तुम्हें पता है चावल का दरख्त कैसा होता है,
वो एक बीज में जैसे मूंगफली के कभी 100 चावल निकलते हैं, कभी वो कहती हाँ अच्छा। तो हमारी हम सारे छेड़ बाकी भी रहे मासूम होते हैं। थे, तंग भी कर अगर रहे उसे लग होते रहा है चावल का दरख्त होता तो अच्छा बाकी एंड में मासूम। आलू खत्म हो गए, मैंने कहा यार काश हम पहले दिन आलू यहाँ वो एक बो देते हाँ, ना, तो आज जो देखो बाहर कुछ गार्डन में बैठ के बातें कर रहे थे। आज आलू होते। उस दिन मुझे आप लोगों की गुर्बत का अंदाजा हुआ कि अब जो अगर बंदा इन्वेस्टमेंट पे आ जाता है ना कि यार काश हमने उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर दी होती, बाकी वो गरीब होता है। ऐसा ही है, तो हम फन कौन ऐसी सा बात। मुश्किल दिन गुजरा सैफ पर घर में, जो आप कहोगे यार उस दिन पता चला कि यार हाँ मुश्किल हो रही है? अच्छा मुश्किल, ये भी रिसेंट कुछ हफ्तों में ना इनका ये हो गया था कि कोई भी जीते सैफ ना जीते, ये इतना हो गया था। और हर उसमें अच्छा मैं जाऊं तो इससे बात इग्नोर कर दो, आंखों से मैं समझ जाता था कि इसे इग्नोर करो, कि मतलब ये हमसे कुछ बात करेगा तो ये दिखेगा। नाम मैं नहीं लूँगा, अब तो हो गया कि मतलब ले सकते हैं अगर कोई आप चाहें तो, यही। लोगों ने देखा होगा जैनब वैसे। माम बोलती थी कोई भी जीत जाए ये ना जीते, अच्छा जाना माम, ग्रुप में ओमी वगैरह सब बैठे होते थे। ओके। तो वो जो पहली बार मैंने जब उन्होंने ही बोला ना हसन भाई ने कि आप क्यों जज्बाती हो गए, आप तो गाना गा के वोट मांगते थे पश्तो में ऐसे, तो वो जो किया मैंने कहा यार ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो आओ आवाम के पास जाते। तो मैंने कहा कि वो तो इज़्ज़ो वोट तो उन्होंने मंतशाओ करना वो है। तो ज़िल्लो मंतशाओ, और बस फिर मैं स्टार्ट हो गया। और वो ऐसे जज्बात थे कि वो कुदरती तौर पे मैं रुक नहीं रहा था। और वो मैंने जब भी वोट मांगे मुझे मज़ा आता था कि और लंबा करूं, जैसे वो बंदा होता है ना कि क्राउड के आगे बंदा बोल रहा होता है, तो आवाम क्या है, आवाम क्राउड भी है, मेरे सपोर्ट जो करें चाहने वाले वही है। लाइव कॉन्सर्ट में करता हूँ तो इंगेज करता हूँ सबको, तो वो मैंने फिर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा बादशाह सलामत ने कहा हर अंदाज में वोट मांगो, ये तो नहीं वोट एक मेकअप एरिया में प्लीज़ मुझे वोट कर दे, एक कमरे के अंदर की आवाज़ भी ना है वोट। हाँ, मैंने कहा ये छुपते छपीते वोट क्यों मांग रहे हैं, क्या वोट मांग ऐसी क्या क्या बात कर राज रहे हैं? क्या है इसमें। मैंने कहा शेरों की तरह वोट मांगो, वोट दो सैफ को सब, वो चमन चमन गली गली। मैंने ना अब ये खफा, और ये खफा ना बीच में फिर ये तंग करने के लिए मुझे कभी कभार खुद भी डांस कर लेते थे कुछ के, मतलब ये चुप कर जाए। मैंने कहा अब मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग चढ़ रहे हो इससे, और मैं अकेला खेल रहा हूँ यहाँ पे, मैं खेलता रहूँगा। मैं एक कैमरे के आगे वोट दो, दूसरे के आगे फिर मैं हूँ जो ना झुकेगा। मैं गाना भी बना लिया अपना, वो कितने मज़े का एक हाँ, छोटा सा एंथम एंथम सा बन बन गया गया। आपका, यस। तो बस वो चीज़ें होती रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बस आमद होती रही और बस वो चलता रहा। अच्छा साहब ठीक है, हमें ऑडियंस को फर्स्ट वीक से अंदाज़ा हो गया था कि हाँ आप में स्पार्क है और आप विनर वाली पूरी जो भी कहते हैं चेक लिस्ट होती है वो सारे आप हम चेक करें तो उस पर, और हमें पता चल गया था कि हाँ ये लड़का फाइनल में तो है। सैफ को कौन लगता था कि यार कौन कंपटीशन है मेरा, कौन जीत सकता है? क्योंकि अंदर आपको आइडिया नहीं होता सैफ, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको ऐसा नहीं ही। पता चल रहा था कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे। वो गेम विद इन द गेम आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ कौन आगे जा रहा है। अच्छा मेरे साथ आप यकीन माने मुझे लगता था कि जिस तरह यासीन गेम खेल रहा है, मुझे दिल में था कि ये एंड तक जाएगा, क्योंकि वो कहीं से भी नेगेटिव गलत बात ऐसा कुछ नहीं करता था जो मुझे लगता था कि यार कुछ बुरा लग रहा है यहाँ पे। कुछ ओवर नहीं कर रहा था, जो कर रहा था एक अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करता डिसेंट था। लाइन में अपनी गेम खेल रहा था। एक होती है डिसेंट गेम, एक होती है ओवर गेम। तो वो ओवर नहीं कर रहा, तो एक डिसेंट गेम खेल रहा था। जब खुद वजीर बना तब उसका एक दूसरा साइड भी दिखा। हाँ, तो उससे मुझे वाला यासीन निकला उसमें। मैडी मुझे लगता था बड़ा अच्छा मेरा कंपटीटर है मैडी, लेकिन मैडी बीच में खुद सो गया। मेडिकल नींद पूरी नहीं हो कहीं रही थी। बैठता सो जाता वो, लेकिन गेम्स वाइज मुझे लगता था कि यार ये मुझे टफ टाइम देगा, लेकिन बस वो बीच में वो ना हो पाया। तो यही लड़कियों में था कोई ऐसा नहीं लगा आपको जो आपको टफ टाइम दे? सीरियसली लड़कियों में मुझे, क्योंकि वो कोई भी नहीं, जो मेरी दोस्त जो मेरे थे, मुझे था कि इन्हीं में से कोई मेरे साथ खड़ा होगा। मैं कवल की एलिमिनेशन में था कि मुझे था शायद ये टॉप 5 में हो। मलाइका का मोस्टली बात भी नहीं होती। मैं शायद वाहिद था कि मेरी इन 5 के अलावा, सिर्फ सिवाय इस लास्ट वीक के, मैं लिटरली किसी के साथ 10 मिनट भी नहीं बैठा हूँगा हर दिन में 10 मिनट। तो मुझे आइडिया ही नहीं था उनका कि इनमें क्या ये कर रहे हैं। गेम की हद तक था, मैंने कहा गेम में भी ये कुछ ऐसा कर रहे नहीं। वरना यासीन भी किसी न किसी के साथ बैठता था, कवल भी, रिदा भी, यासीन सारा किसी भी। न किसी के साथ, यासीन हर किसी के साथ बैठता था। ये वही। दोस्त को कवर ना करो। हमने देखा था माशा। मैं था जो अगर इनके साथ नहीं बैठता था तो जिम के आगे आके वहाँ कुर्सी पे अकेला बैठ जाता था। तो बस ये था। मैं देख रहा हूँ, देखो ठीक है अच्छी बात है, दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जितनी भी ख़वातीन हमारे शो में आई हैं उन सब ने कहा है कि भाई यासीन ने सबके साथ बैठ के, कोई नाजिबा बात नहीं,
सबको वो किया है। हम दर्दों का सरदार बादशाह सलामत ने उसे कहा। क्या कहता? हम दर्दों का सरदार। हम दर्दों का सरदार। माहम इतना रूल ब्रेक करके तकिया स्टोर रूम में जाके सो के आ गई। मैं और मुस्लिम कह रहे तुम्हारी वजह से पैसे कटेंगे। यासीन कहता है खैर इन पे गलत ऐसा फेज आता है। अब उसके बालों पे हाथ। बादशाह सलामत की आवाज आई, हाँ जी हम दर्दों के सरदार, आप उठिए सर, अब आप डांस करके बताएंगे सब। तो बिरयानी मिलेगी फिर। बिरयानी। अच्छा साहब, ऑब्वियसली जिस तरह की पर्सनालिटी आपने शो में दिखाई है, और फिर कहीं ना कहीं आपका वो एक्टिंग वाला एक जरासीम जो आपके जागे हैं, अब आपको एक्टिंग करने का शौक चढ़ गया है। अब चढ़ गया देख के सबको। हाँ, वो हमें रिला दो मिडवे आपको, आपने खुद भी इजहार किया इस चीज़ का कि यार अब मुझे शौक हो रहा है एक्टिंग का, तो आगे एक्टिंग कंटिन्यू करनी है, करेंगे, स्टार्ट बिल्कुल करेंगे। करनी है। एक तो प्रोजेक्ट बादशाह सलामत ने दे दिया जी। तो उन्होंने कहा है कि आप भले जाएं ना, ये पहले स्टार्ट करें। तो वो अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बादशाह सलामत की करम नवाजिश है कि उन्होंने इतना लाइक समझा। और इस क्योंकि देखें अब मैं उसी में ही हर उसमें सीखूंगा। अब ये सीखने, अभी आपने जिस तरह बोला तमाशा अब शुरू हुआ, स्ट्रगल अब शुरू हुई। ये तो जो था वो हो गया। अब मैं क्या बाहर जाके ये कहूँ ड्रामे में मैं शेर हूँ, मैं चमक रहा हूँ, सितारा हूँ, कहेंगे आओ भाई एक्टिंग करो, आप साइड पे जाओ। हाँ एक्टिंग करो। वो तो एक रियलिटी शो था, वहाँ पे आपको हर अंदाज में अपनापन दिखाना होता है। यहाँ एक्ट करना है, म्यूज़िक मैंने अपना बनाना है, अच्छा म्यूज़िक बनाना है ताकि अच्छे गिग्स मिले मुझे। तो ये चीज़ें मैंने करनी, और एक्टिंग मैंने सही सीखनी भी है वो एक्टर से जिनके साथ मुझे मौका मिलेगा, और अपने आप को ग्रूम करना है इसमें कि मैं अच्छे से अच्छा करता रहूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें ना आप एक सियासतदान भी दिखा, पॉलिटिक्स में आने का मूड है? मुझे क्यों लग रहा है मैं 2-3 साल में सैफ को पार्लियामेंट में देख रहा हूँ, अरे स्पीच करते हुए। है कुछ शौक है? देखें तमाशा हमने देखा था, मैं यहाँ पे, मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ पे होऊंगा। तो क्या पता कोई क्या हुआ यार, ये है तो वैसे सियासत का शौक है करने का? वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में थे, उनकी शहादत हुई फिर उसी में। तो वो एक जरासीम आपके बाय ब्लड आपको ये दिख रहा होगा। शौक है नहीं कि मैं पॉलिटिक्स करूँ और ये करूँ, वो आप बाय ब्लड कहें कि मुझ में एक आप लोगों को शायद दिख रहा हो कि ऐसी तकरीर कर रहा है कुछ कर, लेकिन वो मैं वोट मांग रहा था, जज्बात थे मेरे। भाई जो यहाँ पे इतने अच्छे से वोट मांग सकता है ना, लोग आपके पीछे खुद आएंगे, भाई हमें पार्लियामेंट के वोट भी आपके मांगने हैं, आ जाओ। नहीं बस वो गेम की, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर क्या? लीडरशिप क्वालिटी वो तो मैंने पहली वजारत में इन्हें बता दी थी कि ये, तो अगर वो मुस्लिम वाला ना होता 3 बार बना वजीर होता मैं आज। हाँ। अगर वो मैडी मुस्लिम को ना चुनता ना और कुछ गेम और लंबी हो जाती, तो बड़ी बात थी। अच्छा, ये पहली दफ़ा हुआ है हमारे, अब तक सीज़न 3 तक ये था कि एक बार जो वजीर बन गया बस वो दोबारा नहीं बन सकता। आपको इसमें एज मिल गया कि आप लोग मल्टीपल टाइम्स बन सकते थे। मल्टीपल टाइम्स बने, एक पहला और आखिरी वजीर। पहला और आखिरी वजीर, लास्ट जो जीता हुआ वजीर था। हाँ, वो पहला जो जीता हुआ वजीर था। अच्छा, कुछ चीज़ें और मजे की बात, वजीर मुशीर भी सेम, फाइनलिस्ट खड़े हुए 2 दोस्त भी सेम। कुछ चीज़ें लिखी होती हैं सेम। आप डिज़ाइन नहीं कर सकते उन चीज़ों जबकि कंवल को मैंने मुशीर लिया, उसके साथ इतना वो हो गया कि मैंने उसे मुशीर। कंवल से लड़ाई क्यों हुई थी पता? हम सब ऑडियंस ना बाहर परेशान थे, मैंने कंवल से भी पूछा, कंवल भी अपने पर्सपेक्टिव बयान कर चुकी हैं, आप बताएं वो क्या हुआ था, वो मसला क्या था, वो किचन वाली बात पे? कंवल दरअसल मुशीर पोस्ट को समझ नहीं पा रही थी। मुशीर एक पोस्ट है, वजीर एक पोस्ट है। तो मैंने उसे समझाया कितनी बार कि आप देखिए आप मुशीर हैं, भले इस वक्त हम 2 टीम्स में हैं, मैं वजीर हूँ, आप मुशीर हैं, आप अच्छा है उस टीम में हैं तो आप अच्छे से करें। इससे पहली वाली वजारत इसलिए गिरी कि घंटों घंटों खाने पकड़ें। आप हमारे साथ खाने बनाएं, आप चावल बनाएं तो हम रोटी बनाएंगे, हम रोटी तो चावल, ऐसे चलेगा। उसको किचन से लगाव बहुत ज़्यादा है। उसे एक चीज़ बुरी लगती है कि किचन पे कोई ना बोले जब वो कुछ पका रही हो। ये पूछा मैंने उनसे, तो मैं समझ गया था, लेकिन अब हम भी तो नहीं समझ आती। 2 घंटे बहुत टाइम होता है। नहीं, मुझे भी सी मैंने उसे छेड़ उस पर दिया कि तुमसे अब बनता नहीं है तो तुम कहती हो कि मैं अपने ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो उस पर वो चिढ़ गई। चिड़ी आग तो, मतलब आपने लगाई थी ना फिर? चिढ़ लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले रही थी ना, 2.5 घंटे में आलू के पराठे और 7 पराठे। तो उस पर मैंने बोला देखो अब तुमसे बन रहे नहीं है तो तुम अब तो कह रही हो कि आलू के पराठे एक लेयर डाल रही हो, दूसरी लेयर डाल रही हो। तो उस पर वो इतनी हो गई, और साथ में एक ये अकेली और 6 ऐसे लोग थे जो कि मेरे खिलाफ
तो उन्होंने इसे और वर्गलाया रात में, आपको पता है, बेडरूम में आके फिर ये लोग बातें करके, तो उसने देखो तुम्हें मुशीरी से भी हटा दिया, जबकि मुशीरी से पहले मैंने 3 बार बोला, देखिए मैं आपको बड़े रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ, आपके पास पोस्ट है, करो। मैं नहीं चाहता था मैं इसे कहूँ कि ये वो ट्रिगर हो गई थी शायद उस वक्त। बस मुझे पता, बाकी ये मेरी कश्ती ले डूबेगी, आखिरी वीक में मैं नॉमिनेट हो जाऊँगा। अपना गेम भी तो खेलना था ना। ज़्यादा गलत होता बादशाह सलामत कहते वज़ीर साहब आपसे नहीं चल पा रहा घर, आप नॉमिनेट हैं। तो मैंने कहा कि इस वक्त बस मुझे फ़ैसला लेना है, और मैंने उसी वक्त लिया। दूसरे दिन मैंने कहा कि यासीन आप है, जबकि कंवल मेरी सब में अच्छी दोस्त है, यासीन कंवल ज़्यादा टाइम जिनके साथ मेरी दोस्ती रही, फिर रिदा है, सारा है, और अभी इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे यही दोस्त, ये रहेंगे दोस्त सारे इंशाल्लाह। और भी सबके साथ मुलाकात होती रहेगी, काम होता कौन है ऐसा तमाशा घर में जिससे आप मिलना पसंद ना करें? क्या नहीं, रहने दो। आज सीरियसली आप यकीन माने, सबकी मैंने आंखों में देखा ना एक खुशी थी, किसी की आंखों में मैंने ये नहीं देखा कि ये खफा हो के या जल रहा है, तो वो खुशी ऐसी थी ना, मुझे अपनाहट नज़र आ रही थी। वो होता है ना, आप एक घर में रहे होते हो, आप खुश होते हो कि यार मेरा कुलीग या मेरा कंटेस्टेंट, भले 100 इख्तिलाफ हुए वहाँ ख़त्म, अब हम बाहर थे, एंजॉय कर रहे थे, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं कहूँ मुझे मिलना ही नहीं है। सबके साथ मिलूंगा, अच्छे से मिलूंगा इंशाल्लाह। ये अच्छी बात है कि आपने सब जो था घर में वो घर की हद तक रखा। आपको पता है कि आपके फैंस माशाल्लाह इतने जुनूनी चल रहे थे कि कोई भी आपसे लड़ता था या कोई भी आपके अगेंस्ट आता था तो उनको आपके फैंस ने खूब बैश किया है। पता नहीं आपको न्यूज़ अब तक पहुंची नहीं पहुंची, अभी तो खैर अब बाहर है। तो बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने आपसे शायद इतनी ज़्यादा लड़ाई भी नहीं की, उन्हें भी हमें में गालियाँ पड़ गई। गालियाँ मतलब वो फ़ैन का प्यार था कि ये भी क्यों कहा आपने सैफ को। अभी एक शो किया, वो होस्ट कहते हैं मेरे पे भी आ गए थे। हाँ हाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता था ना अंदर, तो मैं कोई ऐसे कुछ बोल रहा नहीं था आवाम को कि आवाम ये करो। तो मैं चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आप अपने फैंस को, जी जी, आप अपने फैंस को प्लीज़ बोलें कि भाई ये गेम था सिर्फ, ऐसा ही है, बाकियों को छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे चाहने वालों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वोट किया, इतना प्यार दिया, आप सब, मुझे यकीनन पता है कि आपने प्यार में, मोहब्बत में, जहाँ आपको लगता था कि सैफ यहाँ अच्छा कर रहा है और इसके साथ कुछ गलत हो गया, या आपने अपने इजहार राय सख्त अल्फाज में किया, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर कुछ ऐसी वीडियोस हों आपके सोशल मीडिया पर या प्लेटफॉर्म पर, आपने जहाँ जहाँ दी हो, तो वो अगर हो सके तो वो डिलीट कर दें। और मेरे लिए अपने जितने भी कंटेस्टेंट थे, गेम थी, गेम तक जो था वहाँ छोड़ा। अब से सब भाई हैं, बहनें हैं, एक प्यार है, और सबसे दोस्ती रहेगी, और इंशाल्लाह सब हम साथ आपको दिखेंगे भी किसी चैनल पे, किसी ड्रामे पे। तो आप सबका प्यार हम सब के लिए होना चाहिए। नो टोल खुशहाल उसे आबाद उसे टोल पुख्तानो तम वेम चितासो टोल मीना डेरा डेरा मनना, और दा टोल चिकमू दा जमुंग मलगरियू दा जमुंग बस अगर लोबा के सिंग अमुंग क्रिकेट को उसे लोबा को आपस के इख्तिलाफ राजी खुदा ने चे दोबारा मुंग दोबारा दा को यम दसे बको न खुशहाल उसे और चाप से व बदरद न वायु डेरा मनना। आप समझ आ गए भाइयों? अब ना तंग करना दूसरों को। काफ़ी बेचारे कंटेस्टेंट कह रहे यार देखो यार, हमने तो इतनी लड़ाई भी नहीं की सैफ से, फिर भी इसकी डांट के जा रहे हैं हमें। तो वो कमेंट्स पे आके आपके फैंस ने अपने प्यार का इजहार किया। कहती है मेरी अम्मी मुझसे बात करना छोड़ दी उसने, नाराज़ होने पे ना, कहते हैं कि वो सैफ से तुमने ये किया, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। वो आज मेरी वालिदा से ने फ़ोन पे बात कराई उन्होंने कि उस दानिया कहती है मेरी अम्मी ने मुझसे गुस्से हो गई कि तुम सैफ के साथ क्यों लड़ाइयाँ करती थी। देखे हमने दिलों में घर किए हुए थे, हमें पता ही नहीं था अंदर, ये हो जाता है। तो ये मैं कहूँ कि दुआएं हैं सब उन चाहने वालों की, अल्लाह की मेहरबानी है, कर मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बेशक, कितना प्यार, देखिए जीतना एक होता है और एक होता है इतने प्यार के साथ जीतना, वो एक अलग लेवल। और ये मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है सुनने को। अब तो मैंने खोला ही नहीं, फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है, तो वो खोलना भी नहीं भाई। मैंने अभी दुनिया में वापस है, पहले आप वापस, अभी टाइम लगेगा, 2 दिन लगेंगे। अच्छा साहब, मैं कुछ कंटेस्टेंट्स जो आपके साथ रहे, जिनके साथ आपने पूरे 64 दिन गुजारे, एक सफ़र गुजारा, सबके बारे में आपने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा, सबकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ आपने समझा होगा। तो मैं नाम लेता रहूँगा और आपने बताने कि आप उनके बारे में क्या इज़हार ख्याल करेंगे, ठीक है? यासीन के बारे में क्या सोचते हैं आप? वही हमदर्दों का सरदार, स्पेशली लड़कियों में जो हमदर्दी दिखाने। सिर्फ उसकी हमदर्दी लड़कियों तक थी मोस्टली यस। लड़कों के मामले में सेंसिटिव नहीं था। ये अभी 2 दिन कल मैंने उसे ये वो किया कि भाई मैं बात कर रहा हूँ उससे, और ये मैं पूरे सीज़न देखता था, कल मैंने उसे टोक दिया। क्या? अब मैं और आप बात कर रहे हैं, जिस तरह कोई लड़की आई, अच्छा इतना एम्बेरस फील बंदे को होता है, एकदम आंखें वहाँ मोड़ लेता था
और फिर अच्छा कि बस ये जल्दी ख़त्म करे बात। मैंने कल पकड़ लिया, मैंने कहा देख इस तरह बाहर करेगा बड़ा अजीब लगेगा, ये तू क्या कर रहा है? कहता नहीं गलत ना ले जा मुझे। मैंने कहा ऐसा ही कर रहा है तू, मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो औरों के साथ क्या करेगा? तो कल के एपिसोड में आप देखेंगे अगर आया हुआ। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो लेकिन बस मैंने उसे समझा दिया, देखिए ना किया करे, बुरा लग रहा है हमें कि जो आए तो एकदम मुड़ जाता है। तो हमदर्दों का सरदार। कमल के बारे में क्या कहेंगे? यारों की यार और दिल की सच्ची साफ। बस मीटर थोड़ा शॉर्ट है उसका। मीटर घूम जाते हैं कभी कभी। एक हफ्ते जो रहा लेकिन दिल की सब में, घर में सब में अच्छी दिल की कवल। और मेरे पॉडकास्ट में जब आई थी कमल, तो कमल ने इस चीज़ का इज़हार भी किया कि यार उनसे ये गलती हुई तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छी बात है कि इंसान अपनी गलती रियलाइज़ कर ले। रिदा के बारे में क्या ख्याल है? खुश लिबास। एक होता है ना, अच्छा इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए, कुछ लगता है बिजनेस क्लास वाला आ गया। लगता था उसका, स्टाइलिश थी। हाँ लगता था, अच्छा लगता था, साथ बैठे बंदा अच्छा लगता था कि बस चलो बैठा हूँ मैं भी अच्छा लगता। सारा नीलम बाबा हैं? क्या सवाल पूछा आपने? अच्छा। क्यूटनेस कहूँगा। क्यूटनेस। ओमी वेरी गुड एक्टर यार, वेरी गुड एक्टर, जबरदस्त एक्टर। इस घर में अगर किसी ने 5-6 हफ्ते हलचल मचा के रखी थी ना, वेरी एंटरटेनर मैं कहूँगा, एंटरटेनर यस। वो आग लगी है बस्ती में, ओमी अपनी मस्ती में। ज़ैनब पहले जो निकलने से पहले वाली ज़ैनब थी, वो बड़ी सुलझी हुई और उसे पता था कि वो क्या कर रही है और बड़ी काम, और उसके बाद नेगेटिव ज़ैनब। तो ये दोनों में दो अलग हैं कि अब अगर उससे मैं जब मिलूँगा तो मुझे रियल ज़ैनब भी समझ में आएगी कि कैसी है। लेकिन वो एक पॉजिटिव थी पहले वाली, दूसरी वाली नेगेटिव थी, तो मैं कंफ्यूज हूँ उसमें कि अब मैं असल ज़ैनब कौन सी है? मैंने दोनों ज़ैनब देखी जी। माहम ग्लैमर बट विद जिप माउथ। ओह ओके। दीवा पर्सनालिटी, लेकिन अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है भाई है। बादशाह सलामत ने भी कहा था कि क्या फ़ायदा ऐसी डीवा का जब आप बात करती हैं तो। माशाल्लाह हाइट उसकी प्यारी, प्रॉपर मॉडल जो होता है ना, वॉक उसकी, मुझे तो वॉक जब करती थी बड़ी हसीन प्यारी अच्छी लग रही होती, लेकिन जब कोई भी छोटी मोटी बात हो और कुछ भी वो बोल देती थी ना, तो वो बड़ा अजीब लगता था। तो सारा अपना वो नहीं होता, एक कैरिस्मा हम लूज कर देती थी, तो वो उस पे। मुस्लिम गुड एथलीट, अच्छा खिलाड़ी गेमिंग एरिया में, बस घर में नहीं, अच्छा खिलाड़ी घर में नहीं, गेमिंग एरिया में। क्या मसला था मुस्लिम से? मसला कुछ भी नहीं था, मतलब मुस्लिम का वो ग्रुप मुझे समझ नहीं आ रहा था। इन ग्रुप को छोड़ देना, मैं इंडिविजुअल मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल मुस्लिम मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही वो किया, देखा, एक्सप्लोर किया तो उसमें वो बड़ा मासूम बंदा है। इंडिविजुअल मुस्लिम जो है मासूम है, चिढ़ता है अगर उसे आप चिढ़ाओ। हमें पता नहीं था, छोटी छोटी बात। अब मैंने उसे किस बात पे छेड़ रहा था कि एक बार मैंने बोला कि यार हम तीनों के सूट आ रहे हैं, तंग कर रहा था यासीन को, मैंने आंख मारी कि तेरी जो शेरवानी आई वो मैं पहन लूँगा। तो पहले कहते हैं हाँ पहन ले, तो मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझ पर तो फिट होगी। तो उसे लगा सच में ना पहन ले। तो फिर कहता है नहीं हाथ तू नहीं लगाएगा। मैंने कहा नहीं अब तूने बोल दिया अब मैं पहनूंगा। तो मैंने उसे खूब छेड़ा इस पे शेरवानी, और वो चिढ़ता रहा, कहता नहीं उस पर कोई, वो कहते मैं अबू ने भेजी है। नहीं मैंने कहा क्या हो गया, मैं भी तेरा देख भाई हूँ। ये कहते नहीं मैं दोस्त नहीं हूँ तेरा। नहीं तो बड़ा चिढ़ रहा था। फिर बादशाह सलामत ने 2-3 बार वो किया, तो बादशाह सलामत ने कहा कि देखो अगर ये तो अगर तुम चिढ़ रहे हो तो अगर मुझे पता चल जाए तो छेड़ते रहेंगे तुम्हें सब। तो चिढ़ता तो मुझे मज़ा आया उसके साथ। लास्ट के हफ्ता गुजारने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आप 3 लड़के बचे थे ना। 3 लड़के थे, ऑब्वियसली बात करनी थी। तो उस पर फिर आखिरी उसमें जब हाथ डाल रहा था तो ऊपर से आवाज़ आई क़यामत का मंजर है, सैफ और मुस्लिम हाथ डाल के ठहल रहे हैं। ये देखो यही तमाशे की ब्यूटी है कि आप कितने ही राइवल रहे हों, कितने आपके फड्डे हुए हों, ये एक घर है, घर में बहन भाई हैं, बहन भाई भी आपस में अनबन होती है, नोकझोंक होती है। आफ्टर ऑल एक ये टीवी शो था, और जब वाकई जब ख़त्म हो रहा होता है, और ये इस सीज़न का नहीं हर सीज़न की रीत है, ऐसा ही कि जहाँ से जाते हुए सब हाथ पैर अपने यूँ करके अल्लाह हाफिज़ घर तक था। जब उस गेट से ही बाहर निकल गए तो अब क्या वहाँ की चीज़ें हम लेके जाए, ऐसा ही है। मैडी के बारे में क्या ख्याल है आपका?
मैडी वाह बाबा, अब देख, अब गुलशन का लड़का आ गया, बैड बॉय, कल से दिखेगा। नहीं दिखता था, मासूम है यार वो, मासूम है। नहीं, मैडी भी क्या कहते हैं, दिल का बहुत अच्छा, ओनली पॉजिटिव। मैडी के लिए होगा ओनली पॉजिटिव, मैडी ओनली पॉजिटिव। एक होता है बी पॉजिटिव, एक होता है ओनली पॉजिटिव। उसको एक फ़ैन का कमेंट आया, और फ़ैन वो माशाल्लाह प्यारी थी मॉडल, तो उन्होंने कुछ कमेंट किया कि क्या फ़ायदा, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कोई टास्क तो जीत के बताएं कुछ। तो हमने वो किया, क्या कहते हैं, घर में हमने तंग करते थे जिस पे भी जो कमेंट। मैडी कहता तुम लोग समझे नहीं, लड़की को देखा हमने, क्या सारे कमेंट्स में सब में प्यारी कौन थी, ये। किसका नाम लिया, मैडी। किसकी बात हो रही है, मैडी। किसी भी चीज में से अपना पॉजिटिव निकाल लेता है वो। ओनली बादशाह सलामत सामने बैठ के डांट रहे, जब गए देख इसमें भी बादशाह सलामत मेरे आगे क्यों बैठे, मतलब मेरे सामने क्यों बैठे। फुटेज बनी मेरी। कुछ है, मैडी डिस्कस हो रहा है। लेकिन बड़ा जबरदस्त बंदा, मुझे मजा आता था। मुझे वो होता है दिल का, अगर लड़कों में मैं कहूँ दिल का साफ शफाफ लड़का जो था, मुझे मैडी, मैं कहूँगा कि हाँ। एमर से मेरी बिल्कुल नहीं हो पाई, नहीं भाई, बात बिल्कुल मैच बात हो ही नहीं पाई। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो पाई। तो बस एमर ये था कि जेंटलमैन, मैं कहूँगा जेंटलमैन, बस आया, गेम खेली गया। दानिया गुड रैपर, आज उसने जो रैप किया है फिनाले में, ओए हो क्या म्यूजिक, मज़ा आ गया। वेरी गुड रैपर, डांसर, बस वो कहानियों में ज़्यादा उलझ गई, दास्तान गोई में ज़्यादा उलझ गई। सॉरी दानिया, फिर आप कहेंगे आप कहानी पे आ रहा हूँ, नहीं आ रहा मैं। नहीं, कहानी पे जितना आपने घर के अंदर कर दिया ना वो बहुत। कहानियों पे मैं नहीं आ रहा दानिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप कि अपना आता है, मतलब ये तो हमारी स्किल है, जैसे सिंगिंग है, मैं सिर्फ सिंगिंग करता रहता तो क्या था। तो आप अगर उससे बाहर वाली दानिया दिखती जो दानिया थी, नहीं हार्ट में मैं बात नहीं कर, सॉरी दानिया, सब याद है। गानिया गानिया के साथ एक ही हफ्ता वो बात हुई थी। गानिया बड़ी, मैंने उस दिन नोट किया कि गानिया के पास क्या टैलेंट था, उसकी आवाज़, उसने जो बयान किया जिस दिन वो एलिमिनेट हो रही थी, फंस गई गलत ग्रुप में, मुस्लिम ओवैस, वरना गानिया एंड तक होती। अच्छा, गानिया ने जो लास्ट में जो उसने दास्तान गोई करके वो जो गाना गाया, जिसपे बादशाह सलामत ने भी तारीफ़ की, सब ने रुला दिया सबको, लेकिन वो साइड दानिया की तब दिखी जिस दिन वो एलिमिनेट हो रही थी। दानिया पूरा दिन इनके साथ कुछ डांस प्रैक्टिस उल्टी सीधी मतलब इनके हिसाब से अच्छी चीज़ें, हमारे हिसाब से एक्टिविटीज़ इनकी वो उल्टी सीधी थी कि हमें समझ नहीं आ रही, समझ नहीं सकी वो शीशे के आगे जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अगर ये अपना ये करती और जो कर रही थी बाकी वो उसमें होती तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती। ओवैस अच्छा, मेरी ओवैस के साथ मुझे लगता था कि ओवैस अच्छा इन अ सेंस इस पे है कि मेरी उसके साथ बातचीत आगे जाके होगी, लेकिन उससे पहले अवैस भाई चले गए। 1 घंटा हर दिन कहते थे 1 घंटा दे मुझे तेरे साथ बात करनी, वो घंटे के दिए मैंने, एक दिन 1 घंटा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई उस घंटे की। अपना घंटा वापस ले लिया। मैंने कहा अवैस भाई हमारी अच्छी वाइब मैच करती है इस सेंस में कि वो चलते फिरते हम कहीं मिल जाएं और कुछ बात हो जाए, तो हमारा इस तरह कनेक्ट करे, ज़्यादा हमारा साथ बैठ के आपकी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी आपको नहीं आ रही होंगी, तो अच्छे इंसान हो, मैच्योर अच्छे। सारा उमर तो वैसे किचन क्वीन उन्हें सब कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा कि गेम खेली नहीं सारा उमर, नहीं खेली, प्रेशर में थी। प्रेशर भी नहीं कह सकते, मतलब होता है ना इंसान, कुछ ही नहीं खेली, बिल्कुल ही नहीं खेली ना। बस काशिफ भाई किचन की हद तक रह गए। काशिफ भाई अब्बू बना देते ना। नहीं, काशिफ भाई का ये था, काशिफ भाई को ये था कि सबको, मतलब कॉलेज आते हैं ना स्कूल, तो एंड में हमें एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उस पर होता है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट गुड मिला, एक्सीलेंट मिला, फेयर मिला। तो काशिफ भाई का ये था सबको एक्सीलेंट मिले, ना चोरी हो, ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करे, ना कुछ गेम गलत कर दे या गेम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे। तो मैंने कहा काशिफ भाई ऐसे तो, मतलब हम ऐसे तो नहीं है, हम कॉलेज स्कूलों में ऐसे नहीं हुए स्ट्रक ऑफ हो जाते थे, तो यहाँ क्लास बंक कर देते थे, वहाँ पे हम गायब हो जाते थे, दोस्तों के साथ मस्तियाँ करते थे। तो काशिफ भाई का ये था कि काशिफ भाई कह रहे थे सब अच्छा बन के रहे,
सब अच्छा रहे काश। कायद के बारे में क्या ख्याल है? कायद भाई बड़े अच्छे सिंगर, और मैंने कहा इनके साथ ज़्यादा बनेगी कि हम दोनों सिंगिंग करते हैं, म्यूज़िक बनाएंगे करेंगे। कायद भाई का एक वो थी, वो वहाँ ब्लू जो चेयर होती और ऊपर वहाँ एक आसमान बना हुआ है उस पेड़ के साथ वहाँ पे। नहीं वो रात के तारे बने हुए। तो कायद भाई, तो मैंने एक दिन पूछा कायद भाई कितने तारे हैं टोटल? कायद भाई ने बताए भी कितने। मैंने क्या वाह यार, ये तो बड़े छोटे छोटे ज़्यादा हैं, तो क्या करते हैं गिन के? जब भी कहीं से घूम के आऊँ कायद भाई वहाँ मिलेंगे। तो बस कायद भाई वो सोफ़ा मैं उन्हें दूंगा, सोफ़ा अच्छा यूटिलाइज। तमाशा के बाद फिर वो सोफ़ा घर भिजवा देते उनके। शायद भाई अच्छा कि बाकी बड़े अच्छा, अगर खेलते अच्छी पर्सनालिटी। आई गेस ना वो किसी से लड़े ना कुछ, वो आई गेस सुलह कराने आ रहे होते थे। पहले हफ्ते में भी जो नोकझोंक हो रही थी कायद हमेशा वहाँ सुलह कराने, भाई नहीं लड़ो, नहीं अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी, मजे की पर्सनालिटी। तो ये था सब भाई। सफ़र तमाम हुआ, सफ़र गुजर गया, ज़िंदगी तमाशा के बाद अब आपकी इंशाल्लाह स्टार्ट होने लगी एक नई ज़िंदगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आगे आप जो भी करें, आपके एक्टिंग वेंचर्स हों, सिंगिंग वेंचर्स हों, या पॉलिटिक्स में आना चाहें। इंतखाबी निशान क्या होगा? गिटार? कुछ तो होगा। अभी कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, मैं फिर पेशावर का डोमिसाइल बना रहा हूँ, मैं वोट करने पेशावर। जाने से पहले फैंस को जिन्होंने आपको प्यार किया कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। तमाम मेरे चाहने वालों को, मेरे सपोर्टर्स को, मेरे जितने भी चाहने वाले जिन्होंने वोट्स किए, आज मैं तमाशा की ट्रॉफ़ी जीता हूँ। मैं जब वोट भी मांगता था मैं आपको कहता था ये मेरी नहीं, ये हमारी ट्रॉफ़ी है, ये आप आवाम जिन्होंने मुझे वोट्स देकर जिताया, ये हम जीते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले आखिरी सवाल, सच बताना, शो ख़त्म हो गया अब, ठीक है? अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रॉफ़ी आपको मिल गई है, चेक आपको मिल गया है, आप दिलों के वज़ीर, विनर, सब कुछ हो गए। दूध कितनी दफ़ा पिया था रात में उठ के? सच बता दे रहा। याद नहीं, लेकिन पिया दूध में इतना पीता था कि मुझे पता है चाय इनकी बननी चाहिए। एहसास के साथ पिया। एहसास के साथ पीता था। ये वो चोरी है, मोबाइल ले ली, सिम वापस कर दिया आपने। नहीं मुझे एहसास होता था इनकी चाय बने। और यार यही फ़न होता है घर में, पता है। और वो देखो, जब तक डिस्प्यूट ना हो फ़न कैसे होगा? अच्छा, दूध बहुत दिखा, मुझे लगता है मैंने इतना, अगर इतना दिखना था तो मैं पूरे डब्बे पीता। डिस्कस बहुत हुई है। वो रात दिखती थी, नहीं वो आधी रात दिखती थी, मैं जाके पीता था। सब दिखता था, तभी तो पूछ रहा हूँ। अब बता दो कितनी दफ़ा पिया? तो वो मैं जाता था, मुझे रात में होती थी क्रेविंग कि यार अब क्या पीऊँ। खाना अलाउड नहीं था टाइमर के अलावा। एक दूध ही बचा, दूध का एक घूंट लेके कि चलो कुछ तर हो जाए, गला मिठास आ जाए। 60 रातों का दूध पीना एक तरफ, लेकिन आपका एक दूध पीना एक तरफ। जब बादशाह सलामत ने कहा जाओ सैफ दूध का डब्बा लिया, मेरा भाई बैग से निकाल के फिर पीते में लेके नहीं पता था अंदर कैमरा है। सीरियसली मैंने क्या, बाहर सब लगे होंगे कैमरे, अंदर उस वक्त कोई क्या करेगा कैमरा, क्या पता था मुझे अंदर भी। अच्छा वो भी दिखा अंदर वाला। मैंने कहा बात अच्छा वो भी है। तो मैंने कहा इतनी अब चोरी भी की या पीऊँ भी ना है तो नाजायज़ होगी। तो मैंने कहा एक घूंट में जितना आ गया, ये वाला घूंट नहीं था, ये प्रॉपर तो ग्लास गड़गड़ किया था। और जब आपने लाके दिया डब्बा जो बाकी है वो भी वो भी हंस पड़े। थैंक यू सो मच सैफ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है और हम आपको स्क्रीन पे देखते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।